मतलब क्या रहा? क्या मतलब रहा व्रत का? जैसे योग का मतलब चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, यज्ञ का मतलब यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना कि सब यज्ञों का फल उनको समर्पित करते हैं। व्रत का मतलब प्रभु के लिए रोना आ जाए, ऐसा एकांत, भूखे हैं प्यासे हैं और प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, एक दैन्यता, एक आर्त भाव, प्रभु के लिए व्याकुलता, इसे व्रत कहते हैं। हमें तो लगता है कि बिना भजन के सब व्यर्थ हो जाता है, इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण जिनके लिए हरितोषण व्रत रहा जाता है, वो कह रहे हैं पहला शब्द है व्रतांशी, फिर यज्ञान छंदांसी, तीर्था नियमा यमाहा, ये भगवान के वचन है। ये मुझे वैसे नहीं बांध सकते जैसा सत्संग बांध देता है। सत्संग जैसे मेरी प्राप्ति का प्रबल साधन, वैसा और कोई साधन नहीं। क्यों? क्योंकि राह से समझ में आता है व्रत का स्वरूप क्या है। व्रत हम कष्ट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भजन करें। रोज विरक्त जनों का तो रोज का जीवन है, पर ऐसे नहीं तो महीने में 2 एकादशी उपवास करते हुए आज प्रभु को रिझाने का कार्य करेंगे। जैसे प्रत्येक मास भजन भगवान के लिए है, लेकिन जिनका संसार में राग है, घर गृहस्थी में, बोले चलो पुरुषोत्तम मास, अब ये तो केवल हरि का महीना है, इसमें तीर्थ याटन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, जाकर दूसरों की सेवा करते हैं। अगर भगवत संबंध पुष्ट नहीं हुआ तो व्रत किस बात का? भगवत भजन नहीं हुआ तो व्रत किस बात का? ये सिंघाड़ा और कूटू के खाने से भगवत प्रसन्नता हो जाएगी क्या? व्रत माना जाएगा क्या? नहीं। इसलिए नहीं रहा कि केवल हम अन्न नहीं पाए तो हमारे व्रत का फल मिलेगा। नहीं, व्रत का मतलब है कि आज हम दुख पूर्वक जो प्राण अन्न पाने पर, जल पाने पर प्रफुल्लित होते हैं, वो आज नहीं देंगे हम इनको। आज वायु से काम चलाएंगे, निर्जला रह करके, या बहुत केवल थोड़ा, जिससे प्राण व्याकुल बने रहे दिन भर कि आज हम व्रत है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। और खूब नाम जप, भगवत लीलाओं का गायन, श्रवण, नाम कीर्तन, ऐसा पूर्व में महापुरुषों ने किया। पूरी रात रात भर कीर्तन करते थे रामदास जी डाकोर वाले जाकर श्री ठाकुर जी, रणछोड़ जी के सामने दीवाने हो गए ठाकुर जी और भागे उनके साथ। आज भी विराजमान है डाकोर में श्री रामदास जी के। व्रत का मतलब प्रभु के लिए दुख पूर्वक कष्ट सहते हुए भजन करना, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। अगर हरि की प्रधानता आपके चित्त में नहीं तो जितने साधन हैं वो कह रहे हैं, जैसे भूसी कूटना। भूसी उसे कहते हैं जिस धान से चावल निकल चुके हैं, केवल भूसी। तो भूसी कूटने से हाथ में क्या लगेगा? एक भी चावल नहीं, क्योंकि चावल तो है नहीं। सब साधनों को भूसी यहां कहा गया, और चावल क्या है? श्री हरि। यदि हरि से प्रीति नहीं हुई तो तुम्हारा तीर्थाटन, तुम्हारा यज्ञ, तुम्हारा योग, तुम्हारा व्रत किस काम में आया? कहा स्नान किए तीर्थ के, चलो वृंदावन या किसी भी तीर्थ, अब आए यहां, किस लिए आए हो? आपका उद्देश्य क्या है यहां आने का? अपना मंगल करने का। पहली बात ध्यान करो, यहां मनोरंजन के लिए नहीं आया जाता कि चलो हरिद्वार पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, वहां हम विषय सेवन करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे। नहीं, मनमानी आचरण जो किए हैं उस अज्ञान को मिटाने के लिए पुरियों में, तीर्थों में, धामों में जाया जाता है। सबसे प्रार्थना है, अगर भगवान ने तुम्हें सौभाग्य किसी तीर्थ याटन के लिए दिया, किसी पुरी जाने के लिए दिया या धाम जाने के लिए दिया, तो पहले ये विचार कर लो कि विषय विलासिता, मनोरंजन के लिए आप नहीं जाओगे, मत जाइएगा। फिर
अगर आपके अंदर ऐसा है जैसे लौकिक भाव में कि मनोरंजन करने का, गंदी बातें करने का, तो प्रार्थना में मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहां तुमसे जो अपराध बन रहे हैं तो भी एक स्थान बकाया है जहां कभी भी पहुंच गए तो वो तुम्हारे पापों का क्षय करने की सामर्थ्य रखते हैं, पुरी, धाम, तीर्थ आदि। लेकिन अगर इनमें जाकर पाप बन गया तो वज्र की लीक हो जाता है, अर्थात भोगना ही पड़ेगा और बहुतायत में भोगना पड़ेगा। जैसे वृंदावन धाम में आप एक वस्तु दान करेंगे तो सहस्त्रों गुना आपको मिलेगी, उसका प्रभाव होता है। ऐसे ही यहां छोटा पाप करेंगे तो सहस्त्रों गुना बढ़ के मिलेगा। उपजाऊ भूमि है, जैसे सुकृत बढ़कर तो यहां दुष्कृत भी बढ़कर, और यहां का दुष्कृत बिल्कुल वज्र की लेप। बात समझ लीजिए। संसार में पाप हुआ तो परम पवित्र भगवान के जगह जगह मंदिर हैं, छोटे मोटे गांव में भी मंदिर होते ही है। दर्शन करो, सेवा करो, तुम्हारी थोड़ी पाप वृत्ति नष्ट हो। तीर्थयाटन किया, बड़े बड़े पाप तीर्थयाटन से नष्ट होते, पक्की बात है। पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती अगर संयम से तीर्थ के नियमानुसार सेवन किया जाए। अगर आपका तीर्थ में पाप बन गया तो भगवान की पुरियों में बड़ी सामर्थ्य, जैसे काशीपुरी है, द्वारिकापुरी है, ऐसे भगवान की जो सप्तपुरियां हैं, ये तीर्थों में किए हुए पाप का विनाश कर देंगी। अगर पुरी में पाप बन गया तो फिर धाम, एकमात्र केवल धाम उपाय है। और अगर धाम में पाप बन गया तो वज्र की लेख, ऐसा कहते हैं। इसलिए बोले कहा स्नान किए तीर्थ के। अब कैसे कैसे लोग हैं कि धामों में, तीर्थों में भी जाकर नशा करते हैं। समझ बिल्कुल नष्ट होती चली जा रही। परम पावन परिक्रमा मार्ग है, तो खाए मसाला और थूक दिया, और वो थूक नाम जपक वैष्णव ध्यानस्थ हुआ, परिक्रमा लगा रहा है, उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो गए। तुम्हें पता है ये धाम है, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा जिनको तुम जान ही नहीं पाओगे कि ये किस कोटि के महात्मा हैं और विचरण कर रहे हैं। बहुत सावधान। तीर्थ तभी जाए, पहले लक्ष्य बना ले कि हम जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं। मतलब अब हमको उपवास आदि के द्वारा, पवित्र आचरणों के द्वारा, भजन के द्वारा, दान सेवा के द्वारा अपना मंगल करने का समय मिला है। तीर्थ यात्रा का मतलब मनोरंजन मत जाना किसी तीर्थ में, प्रार्थना है नहीं। वो तुम कमा के आओगे जो केवल भोगना ही पड़ेगा, बस कोई उपाय उसके मिटाने का नहीं है। संसार में अगर पाप बन जाता है तो महामहिम भगवान